ये किस्सा एक दो दिन या एक दो साल या एक दो दिहाइयों का नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे 200 साल पुरानी। जब इंडिया के शहर रेवाड़ी के अंदर मुसलमानों ने सोचा कि अपने रस्म व रिवाज के हिसाब से मिठाइयों का कारोबार शुरू किया जाए, और वहाँ से शुरुआत हुई मिठाइयों की। बिरादरी का तो ताल्लुक मिठाई से हिंदुस्तान से चला आ रहा है। माशाल्लाह कोई माशाल्लाह। कमो बेश 200 साल पुराना। 200 साल। जी हाँ। हमारे किसी बुजुर्ग ने कहा कि यार ये पाकी नापाकी का थोड़ा सा मसला होता है ना, तो उस निस्बत से हमारे किसी बुजुर्ग ने कहा कि आप अपनी मिठाई बनाओ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये काम शुरू किया। इसमें अल्लाह के फजल से खुद माशाल्लाह खुद कफील हुए। ताज़ा खोया खालिज की और जगह जगह सफाई, यहाँ से मेयार को बरकरार नहीं रखा जाता, बल्कि रोज़ बरोज़ उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाइजीन चेक करें, हमारी सफाई चेक करें, हमारी क्वालिटी चेक करें। हम किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते। यहाँ मिठाई सिर्फ बनती नहीं, बल्कि ख़ानदानी फन से तख्लीक होती है, और इनकी हर मिठाई 2 सदियों की कहानी सुनाती है। गुलाब जामुन की ट्राई कर रहे हैं कि सही बना है या नहीं बना है, यानी आप पास करोगे तो ये आगे दुकान पे जाएगा। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी उस्ताद जब तक क्लियर नहीं करेंगे, ये लेबॉर्ट्री समझ लें कि जब तक ये पास नहीं करेंगे आवाम के लिए नहीं जाएगा। ये देखता हूँ कि अंदर गुडली तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये आपको पता चल जाता है अभी से? माशाल्लाह। कितने साल का तजुर्बा आपका? मुझे आपको लगता है उम्र तो 40 साल हो गए मुझे। 40 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये रसमलाई तैयार हो गई है। बिल्कुल अच्छा भाई, असर शीरी की आपने अगर रसमलाई नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया है। ऐसा ही है। भाई इनकी एक तो चमचम, बंगाली चमचम और रसमलाई सबसे ज़्यादा हिट है। ऐसे सारी मिठाई अच्छी है, मगर ये देखें हाँ क्या हमारी रस्म। जदीद मशीनरी, रिवायती हुनर, यही वो इम्तिजाज है जो असर शीरी को कराची की पहचान बना देता है। मिठाइयाँ बहुत बार खाते हैं ना, और बड़ी पसंद भी हम लोगों को, मगर ये मिठाइयाँ बनती किस तरीके से, तो इसी की तलाश में हम आ गए असर शीरी के फैक्ट्री में, जहाँ पर भाई बन रही है बहुत इकसाम की मिठाइयाँ, और यहीं से कराची में जितनी भी इनकी आउटलेट ब्रांचेस है यहाँ पर जाती है। तो हम जरा देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये मिठाइयाँ बनाते हैं, क्या क्वालिटी और सफाई का इंतजाम कैसा है। आइए जरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भजन आपका? नुमान नाम है। नुमान भाई, फैक्ट्री है, जी जी बिल्कुल। सारी मिठाइयाँ यहीं तैयार होती है? बिल्कुल। जो असर शीरी पे सामान जा रहा है वो सारा यहीं से जाता है? बिल्कुल। हम जरा ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या हाँ, सफाई भाई बेहतरीन। बिल्कुल। हाइजीन चेक करें, हमारी सफाई चेक करें, हमारी क्वालिटी चेक करें। हम किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कोई होगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा माशाल्लाह, कोई जबरदस्त। नस्वार नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई सिगरेट नहीं। अच्छा, भला बंदा अंदर तो जो अलाउ- काम करने वाला है वो आएगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं नहीं। नहीं, जो अगर करना भी है जिसने तो बाहर जाके करे। बाहर जाके करे, मतलब इतनी सफाई का ख्याल रखा हुआ है, और मटेरियल भी बेहतरीन किस्म के काम आला का, जायका तो बहुत अच्छा है आपका यार। आला क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। चलो भाई, इतनी बातें करें नुमान साहब, चलो अंदर चल के देखते हैं कि वाकई इतने अच्छा है या सिर्फ बातें ही करें। आज जरा आपको दिखाएं। अच्छा भाई, तो यहाँ आपकी सारी प्रोडक्शन हो रही है। इनका हलवा, एक हबशी हलवा बड़ा मशहूर है, एक हमारा अफशी हलवा, एक एक हमारा गुलाब जामुन, बंगाली बंगाली चमचम, चमचम। सारी चीज़ें मशहूर है यार। बिल्कुल। तो सारी बन रही है आज? सारी ताज़ा ताज़ा बनती रोजाना? डेली विजिट। अरे डेली बनेगी? अच्छा भाई, जितना बनाएगा, जितना क्वांटिटी क्लोज। अच्छा, मतलब दोबारा वाला नहीं है ये? नहीं। ये होता है कि रख दिया जाके नहीं, रोजाना ताज़ा बन जाएगा। ये हमारा भैंस का दूध आता है। अच्छा, ये आप खोया हम अपना बनाते हैं। मन के अंदर 9 किलो 9.5 किलो खोया निकालते हैं। जैसे सिर्फ एक चौथाई निकलता है बस? बिल्कुल। अच्छा, इन 40 किलो में सिर्फ 9 किलो? 9 किलो 9.5 किलो निकालते हैं। और जायका भी आएगा ना यार दूध का भाई। ये देखें, मेहनत हो रही है भाई। ये दूध पक के इतना सा रह गया, ये देखें बस, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये थोड़ी देर में, ये 1 आध घंटे के बाद ये खोया मुकम्मल तैयार हो जाएगा। खोया बन के तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर देखें यार, ये जैसे जैसे ड्राई होता रहेगा ना, हाँ, हवा लगती रहेगी, सख्त होता जाएगा। थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। हाँ, अरे गर्म हो रहा है ना अभी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकान पे तो मज़ा आता है, मगर यहाँ जो मज़ा है यार, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डलती ना? कुछ नहीं लगा हुआ अभी। ये दूध का असल नेचुरल मीठा है, स्वीट है भाई। ये क्या है, ये लाल लाल क्या दूध क्यों हो गया इसको? ये तनवीर भाई गाजर पाक बन रहा है। अच्छा, गाजर डाली इस दूध में पक रहा है? हाँ, ये गाजर दूध में पक रही है। ओके, गाजर का हलवा बनेगा इसका? नहीं, ये गाजर पाक बनेगा। गाजर पाक क्या होगा? गाजर पाक ये होता है कि 1 मन दूध के अंदर 10 किलो गाजर को कस दिएंगे हम, अच्छा, बस। और ये वो गाजर का खोया कह लो। हाँ, गाजर का यानी कि गाजर पाक, गाजर का हलवा होगा ये। गाजर का हलवा होगा, ड्राई हलवा होगा ये वो से अलग होता इससे है। अलग होगा ये। अच्छा, जबरदस्त यार। ये जैसे बाहर ममालिक लोग जाते हैं ना, हाँ, तो ये ले जाएं तो ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होगा। ओके, खराब नहीं होता, जबरदस्त। अच्छा नुमान भाई, ये क्या हो रहा है? मशीन लगी हुई है ये छोटे गुलाब जामुन बन रहे हैं हमारे पास। अच्छा, छोटे गुलाब जामुन जी, एक बड़े होते हैं, एक हाँ। छोटे होते हैं।
ये छोटे गुलाब जामुन है जिसको हम कहते हैं रसगुलाब। सही है। और ये मशीन से बन रहे हैं? ये मशीन से बन रहे हैं। तो मतलब आप तजुर्बे के साथ मशीन में इस्तेमाल करें, अपडेट बिल्कुल। रखा है अपने आप को। बिल्कुल। अगर ये काम इंसान बनाएगा तो कितने बना लेगा 1 मिनट में? अगर इंसान बनाएगा तो 1 मिनट के अंदर वो 10 दाने बना सकता है। ये 10 दाने। और ये कितने बनाएगी? ये 60 दाने निकालती है। 6 गुना ज़्यादा तेज स्पीड है माशाल्लाह भाई। और बड़े वाले भी इसी के बनते बड़े हैं? वाले भी इसी में बनते अरे वाह, ये तरीका सही है माशाल्लाह। ये देखिए भाई, देखते देखते तो सारे बन चुके हैं। हैं। और ये जो मशीन है हमारे पास ये इंडिया से है। अच्छा, इंडिया से मंगवाई है? अच्छा, मिठाई का शौक भी इंडिया वालों को है ना असल में? आओ ये दिखाओ, देखो। दिखाए भाई, गुजरात से आई हुई है। कहाँ से? गुजरात की आई हुई है भाई। ये क्या है? देसी घी है ये? खातम्स देसी घी, खाली देसी घी है? खाली देसी घी हमारे पास सारा काफी देसी घी जगहों डाला हुआ है से इसके आता है। अंदर। इसी में मिठाइयाँ तली जाती है? इसी में तली जाती है। ओके भाई, मतलब बातें नहीं, बात दिखा रहे हैं आपको। हमारे पास घी काफी जगहों से आता है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों से, हाँ मुख्तलिफ कंपनीज है, लेकिन असली घी होगा। घी पहले होगा। लेबोरेटरी में टेस्ट होता है आप लोगों हाँ, के ना? लेबोरेटरी है हमारी। हाँ, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और वहाँ ओरिजिनल लगेगा, फिर आगे जाएगा। आगे। अच्छा भाई, गुलाब जामुन तैयार हो गए ये? थोड़ी देर है बस। थोड़ी सी देर है बस। और ये मज़ेदार गुलाब जामुन जाएंगे बस। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? ये क्या ये पक रही है शीरे के अंदर। शीरे के अंदर कितनी देर पकती है वैसे ये? तकरीबन 15 मिनट पकती है। 15 मिनट पकती है। जी। तो माशाल्लाह ये आपके बंगाली जब तैयार हो गए, ये चमचम हमारे तैयार हो। वहाँ से निकाला कढ़ाई से, अब शीरे में डाल के यहाँ डुबो दिया है। शीरे में अब ये रहेगी, शीरे में जाएगी दुकान पे। और दुकान में शीरे में जाएगी है? वहाँ से डिश आउट हो जाएगी ये शीरा निकल रहा है और ये वापस अपनी जगह पे आएगी। उसी साइज की हो जाएगी है? अब अपने हाथ से दबा के देखो, ये जितनी दिल करे उतनी दबा दो। अच्छा, अरे अमूमन दूसरी जो होती है वो पिचक जाती है। हाँ, ये अपनी असल फंस में आएगी। ये खालिश ये फार्मूला जो बस इन्हीं को पता है भाई, जो पुराने हलवाई हैं उन्हीं को आता है ये तरीका। भाई ये क्या कितनी मेहनत से बना रहा है? क्या बना रहा है नुमान भाई? ये बना रहा है फालूदा। फालूदा बन रहा है? जो अच्छा फालूदा हाँ, जो सिवैयाँ होती हैं। हाँ वो है। सवैयों की तैयारी हो रही है, फालूदा की सवैयों की तैयारी हो ये रही है। तकरीबन 45 मिनट तक ऐसी रहेगा। अच्छा, ये इतनी मेहनत चलती रहेगी? अरे मिठाई बनाना बच्चों का खेल नहीं है भाई। पहले साफ होगी, वो सफाई करेगी, ये साफ हो गई, इसके बाद धुलाई का अमल आएगा और फिर सफाई होगी। यानी इस तरीके से कि गाजर का जो मुरब्बा बन रहा है ना, गाजर का हलवा बन रहा है, उसमें इतनी सफाई रखें कि जैसे आप घर पे बनाते हो वैसे ही फील आए आपको खाते वक्त। 60 किलो गाजर है, गाजर का मुरब्बा है और 60 किलो खोया जा रहा है। 60 वाह। किलो है। भाई बड़ी सी कढ़ाई है, यानी टोटल ये 120 किलो में बन रहा है। 3 मन है माशाल्लाह भाई। और अभी भी मेहनत चलती रहेगी। कितनी देर पकाएंगे इसके साथ? अभी ये जल्दी हो जाएगा, तकरीबन जो है 15 मिनट में 15 तैयार मिनट में हो तैयार हो जाएगा। गाजर का हलवा भी तैयार हो गया आज के लिए भाई। जाएगा। ये अक्षी लगा हुआ है। कौन सा हलवा ये? ये अक्षी हलवा। अक्षी हलवा लगा अक्षय हुआ है। हलवा। तो ये सुना बड़ी मेहनत से बनता है? हाँ कितनी? ये 8 बजे 8 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 2 बजे तक 1:30 बजे तक। आप उसको चलाते रहेंगे यानी 6 से 7 घंटे तक इसकी। और ये मतलब खूब मेहनत के साथ बनता है ये। हाँ अरे वाह, मुस्तकिल जबरदस्त। चलता रहेगा ये। मुस्तकिल चलता रहेगा भाई। ये देखें, ये हलवा अक्षय हलवा बड़ा मशहूर है शहरी का। अच्छा, इसके बराबर भी हलवे बन रहे हैं ना ये सोन हलवा बन रहा है। एक तरफ सोन हलवा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ पतीसे की तैयारी चल रही है। ये पतीसा है? हाँ, पतीसा आ गया आपके पास बने भाई। अभी जा रहा है भाई यहाँ से दुकान पे। देखे पैकिंग शुरू हो गई, कटिंग कर दी है भाई ने। अच्छा भाई, ये देखें अभी आपके पास घी और दूध आया है, उसको चेक कर रहे हैं। जी दूध हमारे इनकी खुद की लेबोरेटरी में दिखाएं किस तरह चेक करते हैं, हमें बताएं तो सही। ये हमारे पास देसी घी है जिसका हाँ। हम RM करते हैं, सही है। जिससे इसकी क्वालिटी का पता लगता है कि ये जो है IF जो इसकी सोर्स है वो डेयरी है या किसी वेजिटेबल फैट से जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आप जो है वो घी बना रहे हैं ना। ये दूध है मुख्तलिफ भैंस का और गाय का दूध आता है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसमें पानी कितना है, उसमें फ़ैट कितना है, उसमें प्रोटीन या लैक्टोज की क्या जो स्टैंडर्ड की हाँ, मिकदार है वो सही। स्टैंडर्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही। यानी सब काम हो रहा है ISO स्टैंडर्ड के जी मुताबिक। ISO स्टैंडर्ड। हाँ, जबरदस्त। ये देखें भाई, ये इसने बता दिया ये गाय का दूध है। जी ये गाय का दूध हाँ, इसका टेम्परेचर भी बता दिया। अच्छा वाह, जबरदस्त भाई। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं नुमान भाई? ये है हमारा स्टोर है। अच्छा, यहाँ सारा सामान। अच्छा, ये भी यहाँ बड़े- रॉ मटेरियल सारा हमारा यहाँ होता है। हाँ, सारा कच्चा माल जिसे हम कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा माल माशाल्लाह यहाँ भी बड़ी सफाई रखी हुई है यार, जी जी जबरदस्त। बिल्कुल। ये सारे वही देसी घी। ये सब अच्छा, देसी घी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आपके पास देसी घी पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारे यहाँ के पहले जाने से पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही जाएंगे। ये यहाँ से जब हमारे पास घी आएगा ये यहाँ रोक लिया जाएगा सही है, और हर कनस्तर के अंदर से थोड़ा थोड़ा घी निकाला जाएगा। सही है। वो लेबोरेटरी होगा। लेबोरेटरी होगा। हाँ, वो अगर ओके करेंगे लेबोरेटरी वाले तो आगे प्रोडक्शन एरिया में जाएगा हमारा। बेसन भी जितना भी होता है हमारा सब हाँ। वजीराबाद से स्पेशल पीस के आता है। अच्छा, ये स्पेशल है स्पेशल ये? अच्छा, कोई मिलावट नहीं। ओके, मतलब बेसन की भी रिक्वायरमेंट अलग सही है। तो मतलब क्या फ़र्क होता है? कराची में भी बेसन मिलता है ना? और दरअसल लोग जो बेसन चलाते हैं वो
उनके मेयार के हिसाब से, तो सही हम है। अपने मेयार के हिसाब से बेसन पिसवाते और ये सबसे अच्छा बेसन आपको नहीं सबसे मिलता अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 100% quality। हाँ भाई वजीराबाद से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, जबरदस्त। ये देखें भाई, अच्छा ये सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, ये देखें भाई, ये ड्राई फ्रूट सारा साफ सुथरा है, ये स्ट्रीगल। अच्छा ये आया हुआ है, ये बताया कि 7 मार्च से पहले इस्तेमाल, ये 1-2 दिन में इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने खुद अपनी एक्सपायरी भी बनाई हुई है। अच्छा ज़बरदस्त, यानी इतना सोचा हुआ है कि भाई कि ये ड्राई फ्रूट कब से कब तक इस्तेमाल होना है, उससे पहले इस्तेमाल हो जाता होगा। 4 मगज़, काजू वगैरह, ये बेसन आप कह रहे थे, सारी चीज़ें रखी हुई हैं और प्रॉपर एक निज़ाम के साथ चल रहा है। अरे मेरे मिठाई का निज़ाम ऐसा देखा नहीं, वो तो हम तो सोच रहे थे पुराने तरीके से चल रहा होगा अभी तक यार। ये जो पापड़ी आप देख रहे थे ना, हाँ, ये पापड़ी जो हो रही थी, ये वही पापड़ी है, ये पैक हो रही है। अब पैकिंग में आ गई है। तो ये आपका पैकिंग डिपार्टमेंट है यहाँ जी पर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, मुख्तलिफ किस्म की, ये तो बड़ी महंगी मशीनें रखी हुई है, मतलब A1 जदीद काम। बिल्कुल, अभी ये भी पैकिंग में जाएगा। अभी ये भी पैकिंग पे जाएगा। हलवा सोन जो यहाँ पकड़ा हुआ है। हाँ ज़बरदस्त भाई, सारी चीज़ें है नहीं ज़बरदस्त, कुछ भी हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, मशीन की जहाँ मदद लेनी चाहिए वहाँ ले रहे हैं। अच्छा ये अब यहाँ क्या कोल्ड स्टोरेज में ये कोल्ड स्टोर है, खोया वगैरह? खोया वगैरह सब हम इधर रखते हैं। हाँ ज़बरदस्त, खोया वगैरह सारा यहीं रखा हुआ है। इस तरफ आ जाओ। हाँ अच्छा, मतलब और खोया भी उतना ही होता है हमारे पास जितना डेली रूटीन में रहता है। रूटीन पे। अच्छा रोज़ाना के हिसाब से? अच्छा क्योंकि काम खत्म होने वाला है इनके पास, तो इतना ही है कि 1 आध घंटे में सारा माल पे निकल जाएगा यहाँ से। हाँ ज़बरदस्त भाई। अच्छा भाई अभी हम आ गए सेक्शन में, समोसे सेक्शन में। समोसा सेक्शन में आ गए माशाल्लाह। अच्छा ये भी हिसाब से कटिंग होगी? जी बिल्कुल। अच्छा ये भी अंदाजे से नहीं हो रहा? नहीं नहीं, सब नाप के होगा। सब नाप के होगा, सब नाप तोल के हो रहा है काम। ये अच्छी बात है यार कि समोसे भी नाप तोल के बन रहे हैं। ये देखिए साइज भी एक रहेगा और क्रिस्पीपन भी एक नजर आएगा। एक जैसा। ये पकेगा भी सही से ना? तो ये सारी उसकी रोटी तैयार हो रही है, ये पापड़ी कटिंग हो रही है। ये पापड़ी की कटिंग हो रही है। अरे ये अच्छा जबरदस्त। जी बिल्कुल, चिकन का है, चिकन आप का है। इसको चेक करें। अच्छा भाई ये देखिए साफ सुथरा चिकन। बिल्कुल, अच्छा भाई बेहतरीन है, कोई मिलावट नहीं है। कोई मिलावट नहीं होगी, सिर्फ चिकन होगा। आप मसाले तो खा होंगे। के चेक करें तनवीर भाई। चले भाई बस ये देखिए भाई चिकन आ गया है, अब जरा ट्राई करते हैं। हाँ चटपटा सा है, टिक्का समोसा है। चिकन समोसा है ना? आलू वाला, कीमे वाला रोल, चिकन रोल और 1 वाइट चिकन डाई वाला और चिकन मलाई कौन। मतलब माशाल्लाह सारे एक साथ के समोसे बन रहे हैं इंशाल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त। इंशाल्लाह। भाई अच्छी बात ये देखिए कि जदीद मशीन से ये पैक होता है रायता, और ये रायता ऐसे जाएगा। ये देखिए रायता आपको मशीन नज़र आ रही थी ना वहाँ पर, जो मशीनें रखी हुई हैं वो सारा ये पैक हुआ है पर ही ना। ये रायता जो है ना, हमारी अपनी दही होती है, सही है, हम अपनी दही का रायता बनाते हैं। रायता और पैकिंग भी अपनी है, खाने में मज़ा आएगा। हाँ, वो नहीं है कि मतलब अरारोट डाल देते नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कोई अरारोट नहीं, खाली रायता। कोई पानी नहीं, दही और मसाला आ दही और मसाला हरा, जबरदस्त। अच्छा सारी मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं, ये देखें ये डेट लिख दी इन्होंने, इस तरीके से जा रही है अब यहाँ से ये, और अब यहाँ से जाएगी जितनी भी इनके आउटलेट्स हैं वहाँ पर जाके फ़रोख्त होंगी। ताज़ा मिठाई जाती है, अच्छी बात ये है। और अच्छा लगा देख करके भाई किस तरीके से सफाई का निज़ाम रखा हुआ है। अच्छा जिनका ये कॉन्सेप्ट है मिठाइयों का, जो यहाँ के ऑनर है उनसे भी बातचीत की जाए ना, आज जरा उनसे बातचीत करते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अच्छा आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि किस तरीके से मिठाइयाँ बनती हैं और किस तरह हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक सफाई बहुत अच्छी रखी यहाँ पर। मगर इसके पीछे जो आदमी हैं जिन्होंने इस मिठाई की दुकान को ब्रांड में वो कहते हैं ना तब्दील कर दिया, असर श्री का नाम सुनते ही आपके आ जाता है, नाम के ब्रांड है बड़ा माशाल्लाह, उसको आगे तक लाने वाले हैं वो है अब्दुल बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है अल्लाह आप? का शुक्र। अच्छा पहले तो एक हमेशा होता था यार मिठाई बनती किस तरीके से, बड़ा एक खुटका हमारे दिल में भी रहता था, लेकिन आज आपको देख कर कम से कम असर शीरी के तहत तो कह सकता हूँ कि भाई इनकी मिठाई बहुत सफाई से बन रही है, नफासत से बन रही है और बेफिक्र के खा जाए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई माशाल्लाह? सुना है कि आप लोगों को तो ये पुश्ताई गाँव में मतलब जी जी, कहाँ से शुरुआत हुई है? असल में बिरादरी का तो ताल्लुक मिठाई से हिंदुस्तान से चला आ रहा है, माशाल्लाह कोई माशाल्लाह। कम वेज 200 साल पुराना। 200 साल? जी हाँ, गालिबन जो रेवाड़ी के जो महाराजा थे उनके दौर में जब हिंदुओं मिठाई बनाया करते थे त्योहारों पर, मुसलमानों के या हिंदुओं के, तो हिंदू ही से लिया करते थे मिठाई। हमारे किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि यार ये पाकी नापाकी का थोड़ा सा मसला होता है ना हिंदुओं के यहाँ, और मुसलमानों में ये फ़र्क है, तो उस निस्बत से हमारे किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि आप अपनी मिठाई बनाओ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों में से किसी ने ये काम शुरू किया, इसमें अल्लाह के फजल से खुद माशाल्लाह खुद कफ़ील हुए। ज़माने से ये चला आ रहा है, कम वेज 200 साल हो गए इसका। 200 साल कुछ मतलब कम या इसका ज़्यादा। मतलब है कोई 7 से 8 जनरेशन हो चुकी है माशाल्लाह जो इस काम से वाबस्ता है, यानी आप भी कोई 6ठी 7वीं जनरेशन होगी अपने का। तो ये नहीं राजस्थान से ही काम शुरू करते हुए आए, पाकिस्तान बना,
पाकिस्तान बनने के बाद भी आप लोगों का यही काम रहा माशाल्लाह। जी जी तो ये पहले कितनी मिठाइयाँ होती थी, क्योंकि अब थोड़ा दौर जदीद होते जा रहा है, जी हाँ, मिठाइयों जी की हाँ, तादाद ये बात बढ़ती आप जा सही रही कह रहे है। हैं बिल्कुल। पहले जो है हमारे पुरख जो बनाते थे वो 4-5 आइटम बनाते थे सिर्फ, जिसमें गाजर का हलवा सर्दियों में, बर्फ़ी मशहूर थी वहाँ की, और कुछ 2-4 आइटम और थे। अब जो है माशाल्लाह जो ट्रेंड चला है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 आज तो तकरीबन कहूँ भाई 150 से 200 आइटम हो जाते हैं, 200 आइटम माशाल्लाह। हो जाते हैं आइटम इसमें मिठाई में। रसमलाई है, कुछ ठंडे आइटम हैं, कुछ गरम आइटम हैं, कुछ शीरे के आइटम हैं, कुछ खोए के आइटम हैं। इस तरह से मामला माशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा एक तो जदीद सिस्टम पर आ गए हैं और मशीनरी वगैरह दाखिल हो गई। पहले सब हाथ से होता था काम, अब मशीनों से माशाल्लाह हाइजीनिकली काम होता है। सारी आपके पास और- मशीनें भी लगी हुई, पैकिंग जी। की, लेबॉर्ट्री भी आपके पास है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेबॉर्ट्री में भी सारी चीज़ आप चेक करते हैं कि अफजान बिल्कुल सेहत चेक करते हैं, देसी घी आता है उसे चेक करते हैं कि आया ये सही है, प्योर है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं। दूध भी चेक हो रहा है वहाँ दूध पर, भी check हो रहा है। जितना मटेरियल पहले आ रहा है क्वालिटी चेक होती है जी, उसकी, क्वालिटी चेक होती है रोज़ाना। ताकि लोगों को खिला रहे हैं। ये जी बड़ी हाँ, जिम्मेदारी का काम है ना। जाहिर है, सही बात है। अभी काम से हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कान है, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने ये नेमत दी है। इसी ये काम हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं, हम भी वही अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हैं। माशाल्लाह अभी क्या 3 ब्रांचेस हैं आप लोगों की? इस वक्त जो है मेरे 2 ब्रांच है, मेरे छोटे भाई हैं वो अर्न करते हैं, चलाते हैं, और एक दुकान गुलशन में है वो मैं देखता हूँ उसको। खानदानी काम है आप लोगों जी का माशाल्लाह। खानदानी काम। अच्छा, ये लोगों को लगता है कि आप ना मिठाइयों की दुकान बहुत ज़्यादा खुलते हुए आ रहे हैं मार्केट में, वो कहते हैं ना नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। जी जी जो पुश्ताई जानता है, जिसको हलवाई को पता है कि यानी वही समझ सकता है लोगों का जायका, कि ज़बान को क्या अच्छा लगता है। बनाने को तो आप 400 मिठाइयाँ भी बना देंगे, लेकिन जायका क्या पसंद है लोगों को, ये आपको पता होगा ना कि कराची वालों को कौन सी मिठाई पसंद आती है, कौन से सीज़न में कौन सी मिठाई ज़्यादा चलती है, ये तो हर कोई नहीं जान सर्दियों में तो सकता। गाजर का हलवा ही सबसे ज़्यादा चलता है, और बाकी आम नॉर्मल दिनों में गुलाब जामुन सबसे सर फहरिस्त है, इसके बाद चमचम है, फिर कलाकंद है, और फिर रसमलाई है। ये आइटम ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कराची में। सर, जो भी कारोबार कर रहा है, कोई सा भी कारोबार शुरू जी कर, जी जी सबसे पहले आप माशाल्लाह क्योंकि कारोबार करते हुए आ रहे हैं, जी। सबसे पहला उसूल क्या अपनाना चाहिए कि मैं ये कारोबार स्टार्ट करूँ, इससे मुझे बरकत होगी, इससे मेरे कारोबार में मुनाफा आएगा? जी हाँ बिल्कुल, वो सदियों से आजमूदा नुस्खा है कि दियानतदारी से, अमानतदारी से ये काम किया जाए तो इसमें बरकत ही बरकत है। कोई भी काम हो ईमानदारी से, दियानतदारी से करना चाहिए, उसमें बरकत अल्लाह ताला ने रखी है। बेईमानी करने में जो है वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। खैर नहीं है उसमें, खैर इसी में है कि आप दियानत और अमानत के साथ काम करें, कस्टमर के पैसे को हलाल समझकर काम करें। वाह, बहुत अच्छी बात बोली। और वो यही इसी वजह से कस्टमर आपके पास वो कहते हैं दाइयों से आ रहे हैं माशाल्लाह, और अभी जी, तक अल्लाह आते का हैं। शुक्र है। यानी पहले खुद आते थे, आप जवान हो गए, उनके बच्चे जी। आते होंगे, तो ऐसे कई सारे कस्टमर्स आपको मिलते होंगे। जी हाँ, तो जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इस दुआ के साथ कि असली शीरी को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। आमीन। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, मुझे खुशी सबसे ये हुई कि मिठाई आपकी अच्छी थी, जायका अल्लाह आपको पाक का पता शुक्र है था, इसमें। लेकिन जो आप विजुअल देखें ना हमसे, उससे फील हो गया कि यार मिठाई बनती बहुत सफाई से। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मिठाई बेकरी के आइटम वो बनते सफाई से नहीं, तो लोग डरते हैं यानी किस तरह से आटा गूंद रहे हैं, किस तरह से चीनी मिला रहे हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कहीं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।